गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी कॉलेज की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो सेकंड पार्ट है आपके सिलेबस का, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ ब्रीफ में। Digital technology has modified nearly every aspect of modern life. Travel, work, shopping, entertainment, and communication are just some of the areas that have been transformed in recent decades. तो जैसा आपको पता ही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आजकल हर एक चीज़ में आ रही है। ठीक है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में आप देख रहे हो। आपने इससे पहले कभी देखा नहीं था, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो लोगों को आजकल ब्लॉगिंग करते हुए। ठीक है, वो अपनी डेली लाइफ आपको बताते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसके ब्लॉग्स बनाते हैं यूजिंग देयर गोप्रोज मोबाइल। उनके पास गैजेट्स होती हैं, उससे वो अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, आपको अपने डेटा देते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, शॉपिंग आजकल आप फ़ोन में बैठ के कर सकते हो। एंटरटेनमेंट के आपके पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, हॉटस्टार है। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास डिजिटल ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। दीज आर जस्ट सम ऑफ द एरियाज दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट डिकेड्स। थोड़े से टाइम में ये सारी चीज़ें एकदम से बूम पे आना शुरू हुई हैं। अब सबसे पहले जैसे आपको सिर्फ व्हाट्सएप का पता होता था। ठीक है, उसके बाद फेसबुक आई। ठीक है, फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम आया, उसके बाद आज स्नैपचैट चल रही है। अब थोड़ी देर के बाद कुछ और आना शुरू हो जाएगा। तो ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और लोगों का क्रेज़, जैसे वो उनके जो डेवलपर्स हैं वो देख रहे हैं, लोगों का जो क्रेज़ देख रहे हैं, वो नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं ताकि और कॉम्पैक्ट वे में लोग उनको अप्रोच करें। It's now rare to find an electronic device or piece of machinery that doesn't consolidate digital way in some way. वो कह रहा है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बचा है कि जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजी में अपना योगदान ना दिया हो। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी मीन्स दैट डिवाइसेस कैन बी मोर कॉम्पैक्ट। डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो डिवाइसेस हैं वो मोर कॉम्पैक्ट हो जाएं, फास्टर, तेज़ हो जाएं चलने में, लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐप है, ठीक है, उसकी स्टोरेज पहले ज़्यादा थी, उसको और कॉम्पैक्ट किया जाए कि जिससे उसकी स्टोरेज भी कम हो, उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाए। एंड मोर वर्सेटाइल, एक ऐप से आप मल्टीपल काम कर सको। ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज कैन बी स्टोर्ड लोकली और रिमोटली एंड मूव अराउंड वर्चुअली इमीडिएटली। ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रिमोट सर्वर्स पे लोकली या रिमोटली कहीं पे भी वो सेव हो जाए। Even the term information has expanded to include media such as photos, audio, and video, and no longer refer to just words and number. जैसे आपको पता है इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है जो प्रोसेस डेटा को करके जो पार्ट निकाला जाता है, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन आज की डेट में मीडिया के थ्रू एक्सपेंड की जाती है। आजकल आप कुछ भी देख लो, मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो एक पुलिस वालों का जो काम है, पहले क्या होता था, जब तक आपके स्मार्टफोन नहीं थे, पुलिस वालों को आपने आपने तो अभी तो देख रहे होंगे, पुराने वालों, आप पुराने कुछ लोगों से पूछ सकते हो, जब मोबाइल फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो उनको कोई इन्वेस्टिगेट करना होता था, वो एक लंबी सी डायरी पे लिखते थे। इवन आज भी आप देख सकते हो, जो पुराने टाइम के ऑफिसर्स होते हैं वो आज भी डायरी पे लिखना प्रेफर करते हैं। लेकिन जो अब आपसे निकलेंगे या जो हमसे जो जा रहे हैं, वो ज़्यादा रेफर करते हैं, उनके पास अगर स्मार्टफोन है तो उसी से ऊपर लिखेंगे सब कुछ, फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे कि उनके पास एक प्रूफ हो गया। तो दिन ब दिन ये चीज़ें सारी चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, और ये जैसे मैंने आपको इस सिंपली इसके रोल्स और सिग्निफिकेंस की भी डेफिनेशन बताई है, आगे बताऊंगा कि किस किस वे में टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की रोल्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो नेक्स्ट आपकी स्लाइड में आपको इसका फर्स्ट टाइप बताऊंगा। सो फर्स्ट रोल या एप्लीकेशन आपको पेपर में आ जाए, एग्जाम में आपको आएगा कि व्हाट आर द रोल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। रोल्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, एडवांटेजेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने बस ये 7-8 पॉइंट्स लिखने हैं, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फर्स्ट आपका है सोशल कनेक्टिविटी। डिजिटल टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजी टू स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड वर्क रिमोटली इवन इफ यू आर इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब पहले तो जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो आप अपने दोस्तों से भी मिलने जाते तो आप उसके घर जाना पड़ता था उससे बात करने के लिए। आज की डेट में आपको अगर अपने दोस्त से काम है, सबको पता है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको किसी से बात करनी है, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। आपको पीछे 2 साल पहले जब कोविड था, आपकी कॉलेज की क्लासेस थी या कुछ भी था, आपको
ऑफिस वाले या कॉलेज वाले आपको कुछ भी जो देते थे वो ऑनलाइन दे देते थे काम, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो सोशल कनेक्टिविटी आपकी चल रही थी, ठीक है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, वीडियो, ऑडियो एंड एक्सचेंज अदर मीडिया। आप ऑडियो और वीडियो के थ्रू अपने वर्ड्स जो हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सचेंज कर सकते हो। वेबसाइट, एप्स एंड सॉफ्टवेयर हैव बीन डिज़ाइन टू हेल्प यूजर टू सोशलाइज। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जैसे आपको पहले बताया, ये आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म दिए गए हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। विद सोशल मीडिया, मैसेजिंग, टेक्सटिंग, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड अदर मोबाइल फ़ोन, नो बॉडी नीड टू फील आइसोलेटेड इन द डिजिटल वर्ल्ड। अब आज की डेट में आप देखो, जैसे आपके पास एक फ्री टाइम है, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, आपके पास 1 घंटा आपको स्पेंड करना, आप इंस्टाग्राम खोल लो, उसमें रील्स देखो, फेसबुक पे कोई वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, तो आपका टाइम जल्दी स्पेंड हो जाता है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि मैं बोर हो रहा हूँ, आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नई नई चीज़ें आप स्क्रॉल करते जाओ, नई नई चीज़ें दिखती जाएंगी, आपका टाइम स्पेंड होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि मैं आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ, लोनली, अकेला फील कर रहा हूँ। न्यूज़ एंड लोकल इवेंट्स रिन्यू यूजर्स रेगुलरली। आजकल वो टाइम लगता जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल आपके फ़ोन में हर एक ऐप मिल जाएगी जिससे आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, लोकल इवेंट्स देख सकते हो। और न्यूज़ चैनल भी बिल्कुल डिजिटल टेक्नोलॉजी को कोऑपरेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही कोई इवेंट आता है आप उसी समय देख सकते हो कि उनकी ऐप पे वो नोटिफिकेशन आ जाती है कि अभी ऐसा हुआ। भले ही वो न्यूज़ प्रिंट मीडिया में वो अगले दिन आएगा, लेकिन आपको एक दिन पहले पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका एडवांटेज है कम्युनिकेशन स्पीड। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ कि आपकी जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा, आज से 6-7 साल पहले जब नए नए स्मार्टफोन आए थे, उसमें सबसे पहले इन्होंने 2G डेटा दिया था। ओके, सबको पता होगा 2G डेटा आया। 2G के उसमें ऊपर जैसे GSM लिखा हुआ आता था। पहले 2G डेटा आया, 2G की स्पीड कम होती थी, केबीज में स्पीड आती, मैक्सिमम 40 KB जाती थी, 50 KB जाती थी। उसके बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया। आज का जो 4G चल रहा है उसमें आप देख पाते हो 5 to 10 MB आपकी स्पीड आती है। अब जो आ रहा है वो 5G आ रहा है, उसकी तो सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड है, ठीक है। 10 to 20 MB/s चलती है। कहीं कहीं अच्छी सिटीज़ में जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो आई थिंक 50 to 60 MB भी चलता होगा। तो आपकी जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो इतनी एडवांस हो गई है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। इंटरनेट स्पीड्स हैव डेवलप्ड एक्सपोनेंशियली सिंस द अर्ली डेज ऑफ डायलअप। अब डायलअप के यहाँ पे एक वर्ड आया, डायलअप। डायलअप क्या होता है? डायलअप एक कनेक्शंस होते थे। अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में BSNL के मॉडेम्स आते थे, उससे आप डायलअप कनेक्शंस बनाते थे अपना फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, मॉडेम के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अब वो ज़रूरत पड़ती नहीं है। आजकल आप मॉडर्न जो मॉडेम्स देखोगे ना, उनमें वो डायलअप कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ एक कनेक्शन दिया जाता है, उस कनेक्शन से आपको वाईफाई का मॉडेम दिया जाता है और आप लोग उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। फास्टर ब्रॉडबैंड फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वेब, ठीक है। अब कोई अगर यूट्यूब भी चलाता है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, मान लो किसी की 700-800 MB की वीडियो है, तो अगर पुराना टाइम होता जहाँ पे 10 to 20 KB की स्पीड होती तो उसको तो 2 दिन लग जाते वीडियो अपलोड करने में। लेकिन 5G डेटा की वही हेल्प से आप 2 या 3 मिनट में या 4 मिनट में मैक्सिमम अपनी वो वीडियो को अपलोड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है इस पूरी कम्युनिकेशन स्पीड का कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने आपकी कम्युनिकेशन स्पीड को इतना एडवांस कर दिया हुआ कि आपको डेटा का इनटेक और आउट बिल्कुल फास्ट हो गया है, रियल टाइम जैसा लगता है। आप इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप 5G नेटवर्क पे अगर किसी से वीडियो कॉल करोगे तो बिल्कुल उसमें लैग नहीं होगा। आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो जिससे आप बात करो बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ है, ऐसे रियल वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है। ओके, नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है वर्सेटाइल वर्किंग। वर्सेटाइल का मतलब हो गया कि एक चीज़ पे मल्टीपल, एक जो पर्टिकुलर फंक्शन है उससे आपके मल्टीपल काम निकलते जाएंगे एक ऐप से। जैसे आप ऐसे आपकी एक ऐप जो मल्टीपल काम करेगी तो आप उसको बोल सकते हैं कि ऐप ये बहुत बहुत वर्सेटाइल है, ठीक है, एक ही ऐप से आप सारे काम कर रहे हो। द नेचर ऑफ वर्क हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। इंक्रीज कनेक्टिविटी ऑप्शन मीन that many people now have far more opportunities for working from home as remote working becomes increasingly common। तो मतलब कहने का मतलब है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि लोगों को, अब जैसे आप देख रहे हो कि आपको कोई फ्रेंड अगर कोई IT सेक्टर में काम करता है, पहले जो कोई दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में काम करता है, आजकल वो आप उसको मिलते हो, भाई आजकल क्या कर रहे हो, मेरा जी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब जो IT सेक्टर का बंदा है उसने तो काम
कंपनी में भी अपने लैपटॉप पे काम करना है, वो अपने घर पे भी कर रहा है, ठीक है। उसकी कनेक्टिविटी उसकी सर्वर की थ्रू इंटरनेट आपको मिली, उसको मिली हुई है, ठीक है। काम वो कंपनी का कर रहा है लेकिन घर बैठ के कर रहा है। बीच में मीडियम क्या है? बीच में मीडियम है डिजिटल टेक्नोलॉजी। उसको इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, इंटरनेट यहाँ पे भी वैसा है, बैंगलोर में भी वैसा है। उसको एक मीडियम दिया गया है कि भाई ये उस सर्वर को तूने एक्सेस करना है, वो वहाँ से उसको एक्सेस कर रहा है, उसको इंटरनेट मिला हुआ है, वो घर बैठ के काम कर रहा है, ठीक है। मतलब वर्सेटाइल वर्किंग है, वहाँ पे भी कर सकता है, घर बैठ के भी कर सकता है। मेनी जॉब्स कैन नाउ बी डन फ्रॉम 100 और इवन 1000 ऑफ माइल्स अवे विदाउट एनी डिफिकल्टी। वही जो जैसे मैंने चीज़ बोली, आप अमेरिका में भी बैठ के काम करते तो यहाँ बैठ के आप अमेरिका के अगर पर्सन से चैट कर सकते हो तो अमेरिका का बैठ के काम भी कर सकते हो। विदाउट द नीड ऑफ ऑल वर्कर्स टू बी प्रेजेंट इन द सेम बिल्डिंग, मेनी अदर फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रैक्टिसेस आर नो पॉसिबल। सेम चीज़, आपको किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक्सेस है कंपनी का, आप घर बैठ के थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी उनका काम कर सकते हो। ये इसका वर्सेटाइल वर्किंग में एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एनीबॉडी विद एक्सेस टू इंटरनेट इंस्टेंटली हैज एक्सेस टू ए ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स नॉलेज ओवर द वेब। अब देखो, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी आगे चले जाएगी, जितना मर्जी आप बोलो कि जनित में चले जाएगी, अपने टॉप पे चले जाएगी, हर चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब जब कोई एक नया पर्सन पहली बार इंस्टाग्राम यूज़ करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है रील्स देखना, वो चीज़ उसको एडिट करना शुरू कर देती है। रादर देन अगर वो कुछ सीखना चाहे, अब बड़े सारे लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम से पैसे भी कमाए जाते हैं, वो उस तरफ नहीं जाएगा। जाएगा जब उसको समझ आएगी, तब तक क्या पता उस चीज़ में भी कंपटीशन ज़्यादा आ जाए। अब जब नया नया इंस्टाग्राम आया था, लोग रील्स बनाते थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो उन पे हंसते थे कि क्या हंसते रहते हैं। जब उनको पता चला कि वो तो रील्स बना रहे हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है, तो उन्होंने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट से आप पैसा कमा सकते हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। आप इंटरनेट पे कोई भी, अगर आप में अंदर कोई टैलेंट है, आप इंटरनेट पे वीडियोस बनाओ। जैसा आप देख रहे हो आजकल यूट्यूब पे कितने चैनल हैं। कोई कुकिंग में एक्सपर्ट है, वो अपनी कुकिंग की वीडियोस बना के पैसे कमा रहा है। कोई पढ़ाने में एक्सपर्ट है, वो अपनी स्टडी वीडियोस डाल रहा है, ठीक है। किसी को बाइक्स का शौक है, वो ब्लॉग्स बना रहा है, ठीक है। किसी को ड्राइविंग स्किल्स अच्छे हैं, वो कार से ड्राइविंग स्किल्स, व्हीलीज या कुछ भी जो है स्टंट मार रहा है, तो वो उसको शूट करके यूट्यूब पे चढ़ा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं। जितने उसको व्यूज़ आ रहे हैं, उसको अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो ये एक सिर्फ सोच है, आपको किस तरफ उसको ले जा सकते हो, ठीक है। एडिक्टेड होना एक अलग सोच है, इंटरनेट को यूज़ करके कुछ कमाना एक अलग सोच है, ठीक है। तो बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेट पे, वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अभी जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, आपको यही लिखना है, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या है। कम्युनिकेशन advance meaning that you can now easily interact with most of the world population and learn directly from source। आप सोर्स से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, उससे सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू रजिस्टर फॉरेन इवेंट्स और लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन बी ईजियर टू यूज़ फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड ऑफन गिव देम रेगुलर एक्सेस। देखो टेक्नोलॉजी को नहीं पता है कि आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है या नहीं है, उसको जैसा इनपुट दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, मैंने अपने कीबोर्ड से एप्पल लिखना है, APPLE। अब मैं हाथ की उंगली से लिखूँ या पाँव की उंगली से, सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ A से लेके E तक कीबोर्ड प्रेस होना चाहिए, ठीक है। वो कोई भेदभाव नहीं करता डिसेबिलिटी का, उसको काम चाहिए, उसको इनपुट चाहिए, वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। इन ए नटशेल कहने का मतलब है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट पे बहुत सारी हैं। आप ये लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते, खुद से भी लिख सकते हो, मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ बता दी है। नेक्स्ट आपकी एडवांटेज है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑटोमेटिक हो जाना या अपने आप चलना, ठीक है। आपने उसको एक कोड प्रोवाइड कर दिया कि ये इसकी कोडिंग है, इसको अपने आप चलना है। सिंपल एक एग्जांपल है, आपकी घर में आपने देखा होगा, आपकी वॉशिंग मशीन है, उसको आप एक बार रोटेट कर देते हो 15 मिनट के लिए, तो फिर वो रुकेगी नहीं, वो 15 मिनट तक चलेगी। जैसे उसका स्पिन जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको सिंपली एक अलार्म दे देगी। उसके अंदर इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि अगर आपको यूज़र ने कमांड दी है, आप 15 मिनट तक वो चलेगी, उसके बाद वो आपको अलार्म दे देगी, मेरा काम हो गया,
आप अपने कपड़े बाहर निकाल सकते हो या दोबारा से स्पिन कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली गोइंग मशीन स्मार्टर, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से जो मशीन्स हैं वो स्मार्टर होती जा रही हैं। इन सम केसेस द मशीन नो लॉन्गर नीड ह्यूमन टू ऑपरेट दैम, ठीक है। वही सिंपल एक एग्जांपल दे दी मैंने आपको कि हाथ से आप कपड़े धोते तो अब ऐसा नहीं है कि अपनी बाजू को बोलोगे कि धो, आपकी बाजू तब तक ही धोएगी जब तक का माइंड उस आपकी आर्म को सिग्नल दे रहा है, ठीक है। लेकिन मशीन में अगर आपने कपड़े डाल दिए, उसको स्पिन करके 5 मिनट्स के लिए रख दिया, तो वो 5 मिनट तक चलती रहेगी। उसको जब वो एक बार चलना स्टार्ट होगी, आप अपना कुछ और भी काम कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम करेगी, ठीक है। फ्रीइंग अप वर्कर्स फ्रॉम बीइंग बोरिंग टास्क फ्रॉम मोर इंटरेस्टिंग परस्यूट्स, ओके। उसका कहने का मतलब है कि कोई एक हार्ड टास्क है, आपने एक मशीन को एक टास्क दे दिया है कि ये काम करना है, ये करके आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको उसके पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वो काम हो जाएगा वो आपको कोई बीप या अलार्म दे देगा, तो आपको उसको दोबारा उसको कमांड दे सकते हो। इन अदर केसेस स्मार्टर डिवाइसेस मीन बेटर स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी और ए बेटर एक्सपीरियंस फॉर द यूज़र। Products and services drop in price as the technology develops and become more common. Many tasks can now be done directly by customers rather than having to be done with another person acting as an intermediary. For instance, booking a holiday. देखो, सबने रेलवे की ऐप तो चलाई होगी, ठीक है। अगर आप में से किसी ने नहीं चलाई है तो रेलवे की छोड़ो, आपने एक अपने एग्जांपल के लिए मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। सबका फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है। आप मेक माई ट्रिप एक ऐप है, उसको खोल सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। कोई भी ऐप खोल सकते हो यूट्यूब पे जिसमें आप अपना एक रूम बुक कर सकते हो, ठीक है। आपने मेक माई ट्रिप खोला, ठीक है। उसमें अपनी एक डिज़ायर डेट डाली कि मुझे इस रूम का, ये यहाँ पे एक रूम चाहिए या मुझे एक फ़्लाइट की टिकट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको बीच में थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो ऐप है वो यूज़र फ्रेंडली इसीलिए बनाई गई है कि एक 10th पास और एक पीजी वाला बंदा भी उसको चला ले, ठीक है। 10th पास तो बहुत बड़ी बात होगी, 8th पास बच्चा भी उसको चला सकता है अगर उसको एक बार देख ले। नहीं समझ आ रही तो वो एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेगा, वो समझ जाएगा। कहने का मतलब है ऑटोमेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि आपको जो मैन पावर है वो आपकी ख़त्म हो रही है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही एक सेम और एग्जाम्पल है, आप घर से जम्मू के लिए जा रहे हो, रास्ते में आपको 2-3 जगह और जाना है, वहाँ लेट इट भी आपको गांधीनगर जाना है, जिस शॉप पे जाना आपको उसका एड्रेस नहीं पता, ठीक है। पता नहीं, मतलब आपको ढूंढना है, ये पता है कि गांधीनगर में, लेकिन शॉप का नहीं पता। आप अपने फ़ोन में भी डाल दोगे, ठीक है, फ्रॉम अखनूर टू गांधीनगर, तो वो आपको बताता जाएगा। यहाँ से आपको किसी भी पर्सन को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ भाई यहाँ से कौन सी बस लेनी है, कैसे जाना है, ठीक है। कॉमन चीज़ है, एक बस में बैठ जाओ, आपको वहाँ तक वो पहुँचा देगा, ठीक है। ये ऑटोमेशन का एक सिंपल मीनिंग है कि उसने आपको आपकी मैन पावर कम कर दी, आपको दूसरे पर्सन पे डिपेंड होना कम कर दिया, ठीक है। आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हो, ये ऑटोमेशन का मतलब है। नेक्स्ट आ गया आपका एडवांटेज, आ गया इंफॉर्मेशन स्टोरेज। डिजिटल टेक्नोलॉजी enables the storage of massive amount of information in relatively small spaces. Large amount of media such as photos, music, videos, contact knowledge and other reports can be carried around on small devices like mobile phones. As well as physical locations, data can also be stored online, enabling it to be obtained from any device which has internet access. देखो, आप जब छोटे थे आपने देखा होगा कि गांव में या कहीं पे भी, जैसे आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, जब तक आप सीडी प्लेयर में मूवीज़ देखते थे उससे पहले वीसीआर होते थे, ठीक है। लंबी सी उसकी कैसेट्स होती थी, ठीक है। ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या उठाया वो हाथ में, ठीक है। इतनी लंबी सी उसकी कैसेट होती थी, उसको वीसीआर बोलते थे, आई थिंक, हाँ वीसीआर ही बोलते थे। तो उसमें वो सीडीज डाल के आप देखते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उस वीसीआर को रिप्लेस करके क्या आया, सीडी आई, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क आने से क्या हुआ, उसकी साइज़ भी छोटा हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई। उसके बाद एक और आया, जब टाइम आया जिसमें आपके फ़ोन में वो, जिसको आप बोलते हो मेमोरी कार्ड, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस में क्या आया, मेमोरी कार्ड की छोटी सी चिप आना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव आना शुरू हो गई, ठीक है। पेन ड्राइव के बाद आजकल आपका क्लाउड आ गया, ठीक है, डेटा स्टोरेज आ गया, गूगल ड्राइव आ गई हैं। अब आने वाले टाइम में क्या पता कुछ और भी आ जाए। अब न्यू न्यू जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो अपनी अपनी स्टोरेज भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन का जो स्टोरेज का वे है वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, और वो फिजिकली उसकी जगह बहुत कम है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने जीमेल
अपने फ़ोन में डाली है, तो उसमें आपको क्या है, सॉरी, गूगल ड्राइव जो है वो आपके फ़ोन में आई थिंक अपॉन 20 to 25 GB तक आप अपना डेटा गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल ड्राइव को आपने पकड़ के वो जेब में तो डाला नहीं हुआ है, कोई आपको फिजिकल चीज़ नहीं है वो कि आपको भारी लग रही है। गूगल ड्राइव एक सर्वर पे एक आपका नाम का एक, जैसे आप बोल सकते हो कि आपके नाम का एक कोई छोटा सा स्लॉट बुक हो गया, भाई जितना भी तेरा डेटा है तो यहाँ पे डाल दे, ठीक है। तो वो आपको कुछ नहीं तंग करेगा, ना तो उसको भारी लगेगा ना कुछ लगेगा, आप अपना सारा डेटा उसमें डाल सकते हो। जब आपका मन करे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ मैं। लास्ट आपकी एडवांटेज और एप्लीकेशन क्या है, एडिटिंग। One of the great advantages of digital technology over established media is that the information can be easier to edit or manipulate. Word processing has brought about a revolution in the editing of text, video editing, which used to require costly studios and equipment, can now be done on a laptop in a bedroom. All sorts of photographic impressions are now available, as well as the ability to creatively alter images. तो कहने का मतलब है, एडिटिंग आप सबको पता है, आप सबके मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होंगी, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ आपको, एडिटिंग समझने के लिए आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। आपके फ़ोन में कैमरा की ऐप्स बड़ी सारी होंगी, ठीक है। जैसे ब्यूटी प्लस हो गया, एज वाला हो गया, ठीक है, बियर्ड शेप, कुछ भी, मतलब किसी की वो होता है ना, जैसे अपना बॉडी के लिए आप ऊपर अपना फेस लगा दो, नीचे आपको पोस्चर जो मिलेगा किसी बॉडी बिल्डर का मिल जाएगा। तो कुछ एडिटिंग ऐप इतनी एक्यूरेट होती हैं कि जब आप उसको एडिट करते हो, पोस्ट करते हो अपने सोशल मीडिया पे, तो बड़े सारे लोग पहचान नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि एक्चुअल में ये इंसान है। तो अब कहने का मतलब है कि एडिटिंग ने डेटा को मैनिपुलेट करके ऐसा बना दिया है कि लगेगा सच सच नहीं लगेगा, झूठ झूठ नहीं लगेगा। आप बड़े सारे मीम्स नहीं देखते हो, किसी लीडर ने, किसी ने कुछ बोल दिया, बाद में उसी का मीम बन जाता है, तो एडिटिंग करके मतलब उनके मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो किसी ने कुछ बोला, उसके नीचे किसी की पिक्चर लगा दी। तो ये सब करने के लिए आपको किसी स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आजकल देखो, आप किसी शादी में जाते हो, आपको बड़े सारे लड़के मिल जाते हैं, हाथ में ट्राइपॉड पकड़े हुए, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई फ़ोटोज़ खींच रहा है। तो पहले तो ऐसा होता था कि आपको एक डिजिटल फ़ोटो खींचने के लिए किसी अच्छे से स्टूडियो में जाना पड़ता था। आजकल इतने अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ गए हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, अच्छे मोबाइल हैं, उनमें HDR फीचर है, वो बिल्कुल डिजिटल कैमरास की तरह, जैसे जिनको आप DSLR बोलते हो, वैसे ही पिक्चर आप अपने फ़ोन में ले सकते हो। एडिटिंग ऐप करके आपको ऐसे लगेगा कि आजकल तो हर कोई फोटोग्राफर बना हुआ है, हर कोई लगता है कि हाँ भाई इसने तो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा हुआ है। तो मैक्सिमम ने कोर्स नहीं कर रखा होता, उनके पास प्ले स्टोर पे बड़ी सारी ऐप्स अवेलेबल होती हैं, उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हो और उनको एडिट कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी की इतनी सारी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब इसके रिलेटेड ये तो हो गया आपका एक पार्ट। अब आपको क्वेश्चन कह सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, या एडवांटेजेस की जगह सिग्निफिकेंस आएगा। तो आपने ये जो 7-8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आपने ये वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। सिंपल से ही है और आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी मिलते हैं, उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपकी चैनल पे आ जाएगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।